भक्ति तो सच्ची भक्ति है, पूरा विश्वास के साथ जो की जाती है, उसमें दूसरा रास्ता नहीं, किंतु परंतु नहीं, एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास के साथ जो चीज की जाती है। हाँ, जब उसको पूरी कर लेता है फिर तुम्हारी छूट हो जाती है। शुरू शुरू में कोई भी तुम काम करते हो, उसके लिए आपको कितना ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी चीज लेके देखो, किसान अगर दराती भी चलाता है तो भी बड़ा ध्यान से इस हाथ को उसमें पकड़ के आराम आराम से फसल काटता है। अगर वो उस किसान को हम देख के हम काटना, हम तो हाथ उंगली कटवा लेंगे, क्यों हम सोचे कि यूं ही चलती है जल्दी जल्दी, लेकिन उसने अभ्यास कर रखा है उसका। जो अभ्यास कर लेता है उसकी सुर्ती वहां टिक जाती है, वो आंख मीच के भी कर देता है। आप लोगों ने पढ़ाई की है, आंखें बंद कर दे तो भी आप उन अक्षरों को लिख दोगे जो लिखवाना चाहो। लेकिन छोटा बच्चा जो सीखता है वो उसको बताने से भी नहीं लिख सकता, आड़ा टेढ़ा कर देता है, क्योंकि अभ्यास नहीं है। इस चीज का नाम अभ्यास है। जो नाम दिया गया है वो नाम का अभ्यास एकाग्रचित होके अपने हृदय में रख के पूरे यकीन के साथ आसपास और चारों तरफ की चीजों से अपने मन को निकाल के, मन फंसा हुआ है उनमें, बार बार ये जाता है, भटकता है, उसको वहां से निकाल के एकाग्रचित करना है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड करनी है। जब एकाग्रचित हो जाएगा ना, फिर उसमें तुम्हें वो अनुभव होगा। जो अनुभव होगा वो न कहने का है, न लिखने का है, न पढ़ने का, न बताने का है। वो अनुभव हमें नहीं, सूरत को होगा, लेकिन जो उस अनुभव उसको होगा वो इस शरीर के माध्यम से हमें पता होगा जरूर। लेकिन होगा कैसे? जैसे कबीर साहब की वाणी में आई है ना, कबीर साहब कहते हैं कि वो बताने की तो चीज नहीं, कैसे बताऊं उसको। बताने की चीज वो बता दो, देने की चीज वो हाथ में रख दो। लेकिन वो तो चीज ऐसी है कि बताई नहीं जा सकती, कहीं सुनी नहीं जा सकती, उसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय है वो, लिखी नहीं जा सकती, अलेख है वो, अनस्पोकन वर्ड है, अनटोल्डन स्टोरी है, बताई भी नहीं जा सकती, लिखी भी नहीं जा सकती। उनकी वाणी आती है, अब दो क्या बतलाऊं कैसा, एक अगम अगोचर ऐसा। या प्रभु के बारे में बोले, मेरे से पूछते हो तो मैं क्या बताऊं कैसा है वो अगम है, अगोचर है, कैसे बताऊं उसके बारे में जो अगम अगोचर है। और वो ऐसा है, कैसा? जो कहिए सो है भी नहीं है, सो कया न जाई। जो है वो कहा नहीं जाता, और जो कहते हैं वैसा है नहीं। क्या कहोगे बोलो? जो है सो वो कहा नहीं जाता, और जो है वो बताया नहीं जाता। जो कहिए सो है भी न, कहते हैं ना हम भी, वो नहीं है ऐसा, उसका वर्णन कर ही नहीं सकते, तो कैसे होगा? जो कहिए सो है भी न है, सो कहा न जाई। नाद वेद लो पढ़ना गुणना, सेना बेना कांसु कहिए जो गूंगे गुड़ खाई। कि उस सैन में इशारे में भी नहीं कहा जा सकता। इशारे में जैसे के इशारा से आ जा है, सैन के इशारा से नहीं करना, कहता वो इशारे से भी नहीं बताया जाता, बैन जबान से भी नहीं कहा जाता। सेना में ना कांसु कहिए जो गूंगे गुड़ खाई। कि भाई वो तो वर्णन उसका ऐसा है कि गूंगा इंसान अगर गुड़ को खा लेगा
उसके स्वाद को पाके वो नाचना शुरू कर देगा, खुश होगा, हंसेगा। लेकिन उससे पूछे कोई कि क्या हंसता है, क्या मिल गया, तो कुछ नहीं बता सकेगा उसके बारे में, क्योंकि जबान नहीं है बेचारे की। उसने तो अनुभव कर लिया कैसा है, लेकिन बताए कैसे, बताने वाली तो हमारी जो सूरत है उसकी जबान नहीं है, उसके हाथ नहीं है वो लिख सके, तो जबान और वो नहीं है, तो फिर उसकी आंखें भी नहीं है, अनुभव करती है। आप कहोगे बिना आंखों के बिना कैसे अनुभव कर ले, हवा चलती है, आप बताओ कैसे अनुभव कर लिया, बताओ। हवा का चलना कैसे पता लगता है आपको, यहाँ अनुभव किया ने, शरीर से टकराई, चलती है, वैसे दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से जो चीज हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद होते हुए कहीं भी नहीं है, और कहीं भी ना होते हुए सब जगह मौजूद है। उसको खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को संभालने की जरूरत है, अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाने की जरूरत है। और उसकी शुद्धता कब होगी? उसकी शुद्धता होगी प्रभु के नाम से। अच्छे काम करो, नेक काम करो, और उसके बाद अगर प्रभु की भक्ति करते हो तो सोना पर सुहागा है। लेकिन नेक काम भी करते हो, दान पुण्य करते हो, भूखे गरीब की मदद करते हो, तो भी आपको सुखी जीवन मिलता है। और ऐसा भी नहीं कर सको तो तुलसी साहब ने जो कही, रे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत पर चाखा नहीं तो विश्व का एक। अगर तुम मीठा फल नहीं खा सकता, अच्छा काम नहीं कर सकता, तो नीच कर्म भी ना कर, नीच कर्म करने से बच जा। संतों का सत्संग बड़ा, मिल उनसे सत्संग करो रे। जो तुमसे सत्संग ना ही बने तो घर बैठ के नाम जपो रे। जो तुम नाम ना जप सको तो बुरा कर्म से बचो रे। जो तुम बुरा कर्म से नहीं बच सकते तो इस जीवन से मर जाना बदो रे। फिर तो उस जीवन से मर जाना अच्छा है, मर जाओ। क्या जीवन है उसका? क्या जीवन जीते हो पशु की तरह से? कोई तरीका नहीं, बोलने का नहीं, बैठने उठने का नहीं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने का नहीं। जब देखो तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें घूमती हैं, क्यों? क्योंकि चैन नहीं है एक मिनट का। जिस चीज से हमें अमन चैन शांति मिलनी चाहिए हमारे हृदय में नहीं है, वो घातरी लगी हुई है, और चीजों में बड़ा दिमाग चलता है, बड़ी उल्टी सीधी चीज सोचते। मन तो एक ही जगह लगेगा, कहीं लगा नहीं। कबीर मन तो एक है, बहुत जगह लगा, चाहे हर की भक्ति का, चाहे विषय कमा।